हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। इसमें दोस्तों अब तक हम लोग 3 पेपर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका सहायक आचार्य का एग्जाम 2024, अब फिर उसके बाद आपका सीडीपीओ एग्जाम 2024, 11 to 13 जेपीसी एग्जाम 2024। इन 3 क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा चौथा क्लास है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2024 के भी क्वेश्चन पेपर को आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल भूमि क्षेत्र के तुलना में वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है। तो झारखंड के कुल भूमि क्षेत्र में दोस्तों वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो झारखंड के कुल भूमि का जो वन क्षेत्र है दोस्तों ये 29.76% है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेटा लगभग में दिया हुआ है, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखिए। झारखंड के कुल भूमि का जो है वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो झारखंड के कुल भूमि का जो वन क्षेत्र है दोस्तों 29.76% भाग पर है। अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट डेटा देखेंगे तो ये 23,721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ झारखंड में वन। ठीक है, झारखंड में वन कितने किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, तो झारखंड में जो वन है दोस्तों 23,721 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो पूरे झारखंड के भूमि का कितना परसेंट है, जो पूरे झारखंड के भूमि का 29.76% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवत पुराण में झारखंड को डैश के नाम से जाना जाता था। तो भगवत पुराण में हम लोग दोस्तों झारखंड को किस नाम से जानते थे, तो भगवत पुराण में जो झारखंड को बोला गया है दोस्तों किकिट प्रदेश बोला गया है। भगवत पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है, तो किकिट प्रदेश बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, सखाराम गणेश देवस्कर का तारीख डैश को युवा उम्र में निधन हो गया। तो इनका निधन के बारे में पूछ रहा था। सखाराम गणेश का कब निधन होता है दोस्तों, तो 23 नवंबर 1912 को जो है इनका निधन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 11 to 13 जेपीसी वाला में भी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। उसके बाद आर भी पीछे जो एग्जाम हुआ है जेएसएससी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा होता है। देखिए सारे दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप मान के चलिए आपको प्रीवियस ईयर से आपको 30 से 40% आराम से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से जो है दोस्तों रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख झारखंड के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो ये कौन सा जो शिलालेख दोस्तों झारखंड के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य को बताता है, तो ये दूध पानी शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की योजना कृषि से संबंधित है। तो झारखंड में जो कृषि से संबंधित योजनाएं कौन कौन से है, तो एक तो हो जाएगा बिरसा किसान योजना, झारखंड किसान फसल राहत योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ठीक है, झारखंड में कृषि से संबंधित कौन कौन योजनाएं हैं, तो बिरसा किसान योजना हो जाएगा, झारखंड किसान फसल राहत योजना हो जाएगा और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडारण है। तो भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडारण है दोस्तों, झारखंड। झारखंड में भी कहाँ पर, तो सबसे अधिक जो कोयला का भंडारण है ये दोस्तों झरिया में है। अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो संयुक्त रूप से आपका कर्णपुरा, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा को मिलाकर सबसे बड़ा वो कोयला क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मयूराक्षी नदी या जिसे हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो झारखंड में जो मयूराक्षी नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, झारखंड में जो मयूराक्षी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी का नदी का अन्य नाम क्या है, तो मोर नदी के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मराम गोमके के नाम से जाना जाता है। तो मराम गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, तो हमारे जयपाल सिंह मुंडा। इससे ये जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध दोस्तों हॉकी से है। और इन्होंने जो है भारत को वर्ष 1928 के ओलंपिक में जो है इनके कप्तानी में भारत को गोल्ड मेडल भी मिला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के
ऑस्ट्रिक एशियाटिक परिवार में डैश शामिल है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार है दोस्तों, भाषा की जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार है उसमें कौन कौन सी जो भाषा शामिल है, तो हो जाएगा, संथाली हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा। ये भाषाएं किससे संबंधित हैं, तो ये भाषाएं दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति, वैश्विक शांति और नए वैश्विक मानववाद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में जापान के शिका विश्वविद्यालय के संस्थापक डेसाकू केटा को अप्रैल 2022 को मानद प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन से विश्वविद्यालय जो है इन्हें किन्हें, तो ये है, आपका नाम है दोस्तों डेसाकू केटा को। डेसाकू केटा को अप्रैल 2022 में जो है किस झारखंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि दिया गया है, तो ये दोस्तों आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जापान के डेसाकू केटा को अप्रैल 2022 में मानद प्राध्यापक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड को नए राज्य बनाने के लिए संसदीय अधिनियम को राज्यसभा में कब ध्वनि मत से पारित किया गया था, तो झारखंड का जो है नए राज्य बनाने के लिए संसदीय अधिनियम से राज्यसभा में जो है ये कब पारित हुआ था दोस्तों, तो 11 अगस्त 2000 को ये चीज़ पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार ने कितने समूह या क्लस्टरों की पहचान की है, तो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक दोस्तों 56 क्लस्टर की पहचान कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 के अंत में झारखंड के सीएम आधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो आधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों ये साहिबगंज में किया गया। ठीक है, जून 2022 के अंत में झारखंड के सीएम उस समय कौन थे, तो आपके हेमंत सोरेन ही थे। तो वहाँ पर जो है कहाँ पर जो है आधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया, तो ये दोस्तों साहिबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों ये चाईबासा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य भौगोलिक रूप से डैश पर स्थित है, तो झारखंड राज्य भौगोलिक रूप से ये दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो है भौगोलिक रूप से किस पर स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो ये पूर्णिमा महतो दोस्तों। पूर्णिमा महतो ये हॉकी खिलाड़ी से ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है, ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति गुरु गोमके के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु गोमके हम लोग किन्हें प्यार से बुलाते हैं, तो रघुनाथ मुर्मू को। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, गुरु गोमके नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू होता है, तो ताना भगत आंदोलन दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह से डैश से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए 9 सीटर विमान के साथ हवाई सेवा शुरू करने का योजना बनाया है। तो पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन ने जो है कब से, तो अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह से कोलकाता और भुवनेश्वर, कहाँ थे, तो जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए जो है 9 सीटर विमान के साथ हवाई सेवा शुरू करने का जो है योजना बनाया। तो ये जो आपका जमशेदपुर से कोलकाता और जमशेदपुर से भुवनेश्वर जाने के लिए जो है विमान सेवा के स्टार्ट किया जाएगा, और ये कितने सीटर का होगा, तो 9 सीटर का होगा ये। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा खोटा भाषा का दूसरा नाम है, तो खोटा भाषा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग पूर्वी मगही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन खोटा भाषा का दूसरा नाम है, तो पूर्वी मगही से इसे हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है, तो भारत का इस्पात नगरी किसे बोला जाता है दोस्तों, तो ये आपको जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का इस्पात नगरी किसे बोला जाता है, तो भारत का इस्पात नगरी दोस्तों जमशेदपुर को बोला जाता है। JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है, तो JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये दोस्तों आपका जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो एकमात्र भाषा जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया झारखंड की तरफ से, ये आपका हो जाएगा कौन सी भाषा, तो संथाली भाषा। कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों, तो 86वां संविधान संशोधन 2003, और इसे जो है ऑफिशियली कब लागू किया गया, तो 2004 में इसको ऑफिशियली जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से
किसने झारखंड में गंगा कायाकल्प के लिए ग्रामीण स्वच्छता पहल की शुरुआत की है? तो झारखंड में गंगा के कायाकल्प के लिए ग्रामीण स्वच्छता पहल का शुरुआत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा उमा भारती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? हालांकि पहला कार्यकाल मुश्किल से एक पखवाड़े का था। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये शिबू सोरेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया शिबू सोरेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों हम लोग का जो है शिबू सोरेन हो जाएंगे। फिर हेमंत सोरेन भी जो उन्होंने भी अपना जो है 2 बार कार्यकाल संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला दोस्तों जो है जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो ये सरायकेला खरसावां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे यहाँ पर इसमें 28 क्वेश्चन था, तो हमारा खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 जो जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? तो नवरत्नगढ़ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो डोईसागढ़ के नाम से भी जानते हैं। नवरत्नगढ़ को किस नाम से जानते हैं? डोईसागढ़ के नाम से जानते हैं। झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर है? तो झरनों के शहर के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों? तो रांची प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की स्थापना डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो झारखंड का जो है स्थापना वर्ष 2000 में 15 नवंबर 2000 में किया जाता है। ये बिहार का कितना % भूभाग को काटकर बनाया गया है? तो 40% भूभाग को काटकर बनाया गया है। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना की शुरू की है जो डैश के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा। तो किसानों के बीज वितरण के लिए जो दोस्तों ये ब्लॉकचेन तकनीक यूज करने वाला झारखंड पहला देश का जो है राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो केंद्रा या केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है? तो सेल के अंतर्गत कौन हो जाएगा? तो बोकारो हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, बोकारो हवाई अड्डा जो है ये किसके स्वामित्व में है? तो सेल के अंतर्गत है और ये किसके द्वारा जो है ऑपरेट होता है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये और जो है ये संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डैश के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो केरल के बाद दोस्तों जो है झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला जो है देश का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष तो ये थे दोस्तों हवलदारी राग गुमा हलादर। ये नाम लगता है दोस्तों कुछ गलत लिखा हुआ है, हल्दर राम गुमा हलदर्थ ये होंगे शायद। इसको मैं एक बार चेक करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो ये अभी छोड़ देते हैं, ये शायद नाम यहाँ पर उन्होंने जो है टाइप करने में बुक वाले कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश देश में टसर रेशम का जो है अग्रणी उत्पादक है? तो पूरे भारत में दोस्तों टसर रेशम का जो अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? तो ये झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये वर्ष 2007 में ये किन्हें मिला था? तो रामदयाल मुंडा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग और रांची किस नदी के अंशित तलछट्टी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किया गया है? तो ये दोस्तों यहाँ पर भी टाइपिंग है, ये फोयला लिख दिया, कोयला युक्त बेसिन हो जाएगा। ये कोयला युक्त बेसिन के द्वारा अलग किए गए हैं। तो हजारीबाग और रांची किस नदी के द्वारा दोस्तों ये दोनों अलग होते हैं? तो ये दामोदर नदी। हजारीबाग का पठार और जो रांची का पठार है इन दोनों के बीच जो है बाउंड्री कौन बनाता है? तो इन दोनों को जो अलग करने वाला नदी कौन है? तो ये आपका दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओल चिकी नामक लिपि किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो ओल चिकी जो है लिपि है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। और ये किस भाषा से संबंधित है? तो संताल भाषा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्सेल राजवंश ने झारखंड
के किस जिले की स्थापना की? तो रक्सेलो ने दोस्तों पलामू जिले का स्थापना किया। रक्सेलो के द्वारा किस जिले का स्थापना किया गया? तो पलामू जिले का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 का विश्व कप जीता था? तो ये हो जाएगा 2011 का ओडीआई विश्व कप भारत ने एम एस धोनी के कप्तानी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो वनांचल दोस्तों ये झारखंड के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं हैं? तो कोहबर और सोहराय। कोहबर और सोहराय जो है ये झारखंड की दो प्रमुख लोक कलाएं और इन्हें दोस्तों जीआई टैग भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की आशा किरण बाला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला के जो है महिला 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है? तो ये आपका साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में है दोस्तों। इन्होंने जो है महिला की रेस में ये आपका स्पर्धा में ये जीती थी। कौन सा पदक जीती थी? तो शायद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये 2022 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है आशा किरण बाला ने ये गोल्ड मेडल जीता था। आशा किरण बाला दोस्तों ये झारखंड की धाविका है, यानी ये जो है धाविका है, एक प्रसिद्ध एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य वर्तमान में देश के उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो ये झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जायडा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, जायडा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो अरुणा मिश्रा। तो अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये मुक्केबाजी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये रांची हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। उत्तर में झारखंड की सीमा किसके साथ लगता है? तो उत्तर में जो झारखंड का सीमा ये दोस्तों बिहार के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कृत्रिम जलाशय है जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये कृत्रिम जलाशय कौन सा है दोस्तों? तो डिमना लेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पगहा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो पगहा जोरी रे घाटों के जो लेखक है ये रोज केरकट्टा हो जाएंगी। ठीक है, पगहा जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? तो रोज केरकट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? ये दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पूर्णिमा महतो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम एस धोनी को वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो एम एस धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो एम एस धोनी को पद्म भूषण ये वर्ष 2018 में मिलता है। पद्म श्री कब मिलता है? तो पद्म श्री वर्ष 2009 में मिलता है। और झारखंड रत्न कब मिलता है? तो झारखंड रत्न दोस्तों 2007 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में क्या शामिल होता है दोस्तों? तो स्वर्ण पट्टिकाएं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर जो है 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो भूमिज विद्रोह दोस्तों ये वर्ष 1832 में स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। तो लोक नृत्य शैली दोस्तों ये जननी झूमर हो जाएगा। ठीक है, जननी झूमर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़ा जो है उपलब्ध कराती है? तो ये कौन सा योजना हो जाएगा? सोना सोवरेन धोती साड़ी योजना हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बीपीएल कार्ड धारकों को जो है रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराती है, सोना सोवरेन धोती योजना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने डैश परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन वैश्विक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये किस परियोजना के तहत? तो तेजस्विनी परियोजना के तहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताड़ा डैश के वाद्यंत्र में से एक है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। तो एक तारा ये किस प्रकार का वाद्यंत्र है दोस्तों? तो ये आपका स्ट्रिंग या तार टाइप का वाद्यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया का सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है और इनमें भारत का 40% जो है खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अपना झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन
झारखंड में अग्रणी औद्योगिकृत शहर है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन आ जाएगा? औद्योगिकृत शहर में आपका धनबाद भी आता है, रांची भी आता है, जमशेदपुर हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट ये सभी लिख दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि कितना दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में जो है नगद राशि 51,000 रुपये का दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति जो है किस वर्ष शुरू किया था? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ESDM नीति जो है वर्ष 2016 में स्टार्ट किया गया था। झारखंड सरकार के द्वारा ESDM नीति किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन है, लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आदिवासी विल नॉट डांस दोस्तों ये हंसदा सवेंद्र शेखर के द्वारा लिखा गया। आदिवासी विल नॉट डांस हंसदा सवेंद्र शेखर के द्वारा। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है। और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड के कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। बाकी दोस्तों हम लोग जो है कल जेपीसी पीटी का जो बैकलॉग का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आपका जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।